ठीक है। मैं रेडी की अपनी क्लास में पॉलिनोमियल की पूरी सीरीज कंप्लीट करवा चुकी हूँ क्लास 10 की। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पे वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। आज मैंने आपको करेंगे आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्लास 10 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ठीक है। एंड सबको क्लियर भी बहुत रहता है कि कैसे होगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि पहली बार पढ़ते हो आप लोग। पर डोंट वरी, ट्रिग्नोमेट्री इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट बहुत ब्रेक डाउन कर करके बहुत ईजिली वे में पढ़ाऊँ। एंड होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे। ठीक है, आपको समझ भी आए। ओके, स्टार्ट करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट राइट एंगल से लिंक होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल इन द मैथ्स। कि राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमें पता होता है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज होती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ए बी और सी, और बी पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है, डेट इज 90 का एंगल। अब हाइपोटेन्यूज क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? सबसे बड़ी वाली साइड ट्रायंगल की, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ अ साइड इज हाइपोटेन्यूज। मतलब 90 के सामने वाली जो मेरी साइड होती है वो सबसे लंबी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। मैं इसको हाइपो लिख रही हूँ, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब आपको पूछो इसके अंदर परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, आप बोलोगे मैम ये मेरा बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, बट नहीं। आपको ट्रिगो में ये परपेंडिकुलर बेस आपको नहीं बोलना। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ट्रिगो का ये है कि आपको 90 डिग्री एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस नहीं बताना, आपको रेफरेंस एंगल की हेल्प से बताना। मतलब आपको एंगल गिवन होगा, उसको रेफर करते हुए यू हैव टू टेल विच वन इज परपेंडिकुलर एंड विच वन इज बेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये एंगल है। ठीक है, मैंने ये वाला एंगल ले लिया। अब मुझे इस एंगल की हेल्प से बताना है कि मेरा परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। तो ये देखो, ये एंगल किससे बन रहा है? दो लाइन, इन दो लाइन से। अब उसकी बगल वाली साइड क्या होती है? मेरी बेस होती है। अब बगल तो ये भी है, ये भी है, दो दो साइड। पर यहाँ पे तो मेरे को पता है ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, तो एक साइड क्या बची? यही बची ना, तो ये मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं, मेरा क्या हो गया? बेस हो गया। बेस को हम और क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब उसके साथ वाली साइड। एडजेसेंट मतलब साथ साथ। ठीक है, तो बेस का दूसरा नाम क्या हो गया? एडजेसेंट। अब बेस तो आगे, मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा? परपेंडिकुलर मेरा होगा उसके सामने वाली, मतलब अपोजिट वाली। तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर आ गया। परपेंडिकुलर को हम डिनोट करते हैं पी से, और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अपोजिट। अपोजिट साइड। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल के रेफरेंस से यू हैव टू टेल विच वन इज बेस एंड विच वन इज परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज आपको पता 90 के सामने वाली। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब आपको बताना है कि इस एंगल के रेफरेंस से, और मेरा 90 डिग्री है जो कि, ठीक है, इस एंगल के रेफरेंस से मेरा परपेंडिकुलर बेस क्या होगा। सबसे पहले देखो हाइपोटेन्यूज क्या बताया था मैंने आपको? 90 के सामने वाला, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इस एंगल के रेफरेंस से बेस बताओ, परपेंडिकुलर बताओ, मतलब एडजेसेंट और अपोजिट साइड बताओ, इसकी क्या होगी? अब ये एंगल मेरा इन दो से बन रहा है, तो ये तो हाइपो हो गया, तो इसके साथ वाला ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ठीक है। और आपको सामने वाला मैंने क्या बताया था? एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। राइट एंगल के हिसाब से आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना होता है विद द गिवन एंगल रेफरेंस। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ट्रिगो आगे नहीं समझ आएगी, तो इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। और नहीं समझ आए बार बार वीडियो रिपीट पे देखते रहना, बट इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना। ठीक है। तो ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट विद इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? जो वर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो किससे डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। ठीक है। पहला होता है ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रोन वाला होता है मेजरमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हो गया? मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल को मेजर करके ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री की, रेशियोज।
यहाँ पर हम बात करेंगे रेशियो के बारे में। तो इससे पहले कोई मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिया पी क्यू आर। ठीक है, ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इस पर मेरा ये 90 डिग्री है। आपको मैंने क्या बताया था, और मैं लिखती हूँ एंगल ये वाला। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, 90 के सामने वाला मेरा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब एंगल के रेफरेंस आपको देखना परपेंडिकुलर बेस, तो इसका साथ वाला क्या हो गया, बेस हो गया, जिसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं। और उसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से डिनोट कर रही हूँ। तो ये पी और ये बेस। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास हाइपोटेन्यूज को मैं कर रही हूँ एच से। अब हमें यहाँ पर रेशियोज निकालने हैं। अब रेशियो किस किस की निकल सकती है, तो पी एच की निकलेगी, या बी की एच के साथ निकलेगी, या पी की बी के साथ निकलेगी। तीन ही पेयर, इन तीन के ही पेयर बन पाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, पेयर लिख लेते हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग बाय द डिवीजन। ठीक है, डिवीजन की हेल्प से दो चीज को कंपेयर करना। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि पहले मैं ले लेती हूँ पी अपॉन बी। ठीक है, पहले मैंने ले लिया पी और बी का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, नहीं पहले हम ले लेते पी और एच का। ठीक है, तो पहले मैंने ले लिया यहाँ पर पी अपॉन में एच। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ बी अपॉन एच। ठीक है, नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ पी अपॉन बी। ये तो मैंने रेशियो लिख ली। क्या मैं इसको उल्टा भी तो कर सकती हूँ ना, रेशियो उल्टी भी हो सकती है। तो मैं पी अपॉन एच को क्या ले लूँ, एच अपॉन बी ले लेती हूँ। ठीक है, बी अपॉन एच को क्या ले सकती हूँ, एच अपॉन बी, यही ले सकती हूँ एच अपॉन बी। और पी अपॉन बी को क्या ले सकती हूँ, बी अपॉन पी। ठीक है, ये मैंने उल्टी कर ली इनकी रेशियो। अब फैमिली में मेंबर होते हैं, सबके नेम होते हैं, और सबके दो नाम होते जाते हैं, दो से तो ज़्यादा नहीं होंगे, एक निक नेम और एक मेन नेम। तो ऐसे ही यहाँ पर इन रेशियो के भी नाम गिवन है। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा पहले है पी अपॉन एच, इसको बोलते हैं हम, एक चीज और, इससे पहले ये मैंने एंगल का नाम दे देती हूँ कुछ थीटा। ये ग्रीक लेटर होता है, मैंने एंगल को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। तो ये मेरा क्या होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा है, मैंने इसको नाम दे दिया थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहली जो रेशियो होती है, इसका नाम होता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको कैसे करते हैं, साइन ऑफ एंगल थीटा, जो कि होता है हमारा पी अपॉन में एच। नेक्स्ट हमारा होता है कोसाइन, कोसाइन थीटा। नेक्स्ट हमारा होता है कोसाइन थीटा। उसके नेक्स्ट होता है टेंजेंट, टेंजेंट थीटा, जो कि पी अपॉन बी के इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा, जो कि हमारा होता है एच अपॉन पी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, जो कि होता है हमारा एच अपॉन बी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉट टेंजेंट थीटा, कोट टेंजेंट थीटा, जो कि होता है हमारा बी अपॉन पी। अब इनको पढ़ते कैसे, साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिक, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब ये तो इतने बड़े बड़े नाम हो गए, कैसे याद करोगे। इसका भी हमारे पास एक तरीका है, हम इनको पूरे पूरे नाम के साथ याद नहीं करते, हम लोग इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग के भी निकनेम होते होंगे, तो इनके भी निकनेम होते हैं। जैसे कि साइन थीटा को हम बोलते हैं, साइन थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा, ये हो जाता है हमारा साइन। कोसाइन को बोलते हैं हम कॉस, ये हो जाता है हमारा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाता है साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को हम बोलते हैं टैन थीटा, टैन बोलते हैं। ठीक है, कोसिकेंट थीटा को बोलते हैं कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा को बोलते हैं सेक थीटा, और कॉट एंजेंट थीटा को बोलते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो, जिसमें आपको एक एंगल गिवन होगा, उसके रेफरेंस पे आपको परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। देन हम उन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, ठीक है, उनकी रेशियो निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट होता है हमारा कॉस थीटा, जो कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट होता है टेंजेंट थीटा, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इन्हीं को उल्टा कर देते तो हमारा कॉसेक थीटा बन जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, सेक थीटा बन जाता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, एंड कॉट थीटा बन जाता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब
ये तो हमारी रेशियो है। अब अगर मेरे को ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन हो तो अब उसकी हेल्प से देखते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास एग्जांपल है, कोई ट्रायंगल है मेरे पास, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर, और ये मेरा एंगल है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा थीटा है, मैंने आपको बताया था थीटा ये मेरा। मुझे ये मेरा 90 डिग्री बन रहा है। सामने वाली ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे एच कितना गिवन है, एच मुझे गिवन है यहाँ पर 5। ठीक है, अब इस एंगल के रेफरेंस से बेस क्या होगा मेरा, ये वाला होगा। तो मुझे बी कितना गिवन है, बेस कितना गिवन है 3, एंड इसके सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये मुझे पी कितना गिवन है 4। तो मतलब आपके पास तीनों साइड आ गई। अब मैं आपको बोलूँ फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा क्या बताया था मैंने आपको, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो पी परपेंडिकुलर देखो कितना हो गया 4, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। तो 4/5 मेरी क्या आ गई, रेशियो आ गई। हम लोग ऐसा आंसर निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। सिमिलरली मैं आपको बोलूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा हमने क्या देखा था, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे कितना हो गया यहाँ पे 3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। तो 3/5 मेरा आंसर हो गया। tan थीटा क्या बताया था मैंने आपको, tan थीटा ही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो p कितना आ गया यहाँ पर 4, और बेस कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब साइन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या बताया था, एच अपॉन में पी, इसी का उल्टा। तो एच यहाँ पे क्या था 5, और पी कितना था 4, तो क्या बन जाएगा 5/4। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या बताया था मैंने आपको, एच अपॉन में बी। तो यहाँ पर एच कितना था 5, और बी कितना था 3, तो 5/3। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन में पी, मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या बताया था बेस 3 और 4, तो 3/4। ये हमारी टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, इसके अलावा कोई नहीं होती। हमें ये 6 रेशियो पता होनी चाहिए। अगर आपको एक रेशियो भी पता होगा तो बाकी चीज तो आगे आइडेंटिफाई कर पाते हो। मतलब आपको राइट एंगल का कॉन्सेप्ट पता होगा, आपको हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस का आता है, उसकी हेल्प से सारी 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे ये मेरा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, डी पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, और अब एंगल मेरा यहाँ पर बन रहा है पे। ठीक है, तो इसके सामने वाली क्या हो गई हाइपोटेन्यूज एच। ठीक है, जो कि मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्मॉल लेटर ए। ठीक है, ये वाली क्या होगी मेरी, इसकी बेस हो जाएगी एंगल के रेफरेंस से, क्योंकि हाइपो होगी तो ये वाली क्या हो जाएगी बेस। इसको मैं ले रही हूँ स्मॉल बी। ठीक है, बेस को। और ये सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, पी को मैं ले रही हूँ कैपिटल सी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ tan थीटा कितना होगा, और ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा कितना होगा, यहाँ पे देखो tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे सी, और बेस क्या है बी, तो सी अपॉन में बी। सिमिलरली मैं बोलूँ आपको साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा की रेशियो क्या होती है पी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पी क्या हो गया मेरा सी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ए, तो सी अपॉन ए। इस हेल्प मतलब आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पता होना चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे कंपैरिजन करते हो उसकी हेल्प से आपको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, रेशियो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तक रखूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेके जाएंगे आगे की हाइपोटेन्यूज, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल में सबसे मेन टर्म क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसकी हेल्प से आगे कैसे साइड वगैरह निकालते हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, बट आज की क्लास तक रखते हैं। एंड वीडियो बहुत आराम आराम से देखना, बहुत समझ आएगा बहुत आराम से। आई होप मैंने आपको अच्छा पढ़ाया होगा, आपको बेसिक क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियो देखो, नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आया तो कमेंट भी करना, और आपके कोई सजेशन वगैरह कुछ होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उन पर वर्क करूँगी। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, हैव अ गुड डे, बाय।